Hello and welcome back class 7th. I hope you all are doing good at home. So we will continue the chapter but we will revise what we have learned yet. हमने क्या पढ़ा था कि टूटू हेल्प करने के लिए आता है एंड ही वॉज सेफली सेव द गर्ल, बट अब उस लड़की को किसकी टेंशन थी, किसके लिए परेशान हो रही थी, अपने दादाजी के लिए, क्योंकि उसके दादाजी अभी भी वहीं पर थे. बट किस तरह से टूटू उनकी भी हेल्प करता है, वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट दैट. एंड जस्ट पेज ओपन योर पेज नंबर 45 एंड रीड विद मी द चैप्टर. ओके, सो टूटू और टूटू क्राइड द गर्ल टूटू बट यू वट विल हैपन टू ग्रैंडफादर. अब वो लड़की इतना ज़्यादा डर चुकी थी, उसको समझ नहीं आ रहा था. ही वॉज लिटरली क्राइंग सो मच. तो वो टूटू से पूछती है लेकिन तुम मेरे दादाजी के साथ क्या होगा. मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि बट ही वॉज ट्राइंग टू से I'll take care of him. Go now, girl, run. The young man urged her and lifted her over the window sill. अभी मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूँगा, डोंट वरी, मैं उन्हें भी ले आऊँगा, तुम यहाँ से जल्दी से जाओ. अभी जो यंग लड़का था यानी कि उसने क्या किया, अर्ज्ड का मतलब होता है कि उसको फोर्स्ड किया कि तुम यहाँ से जाओ, और उसको जो है विंडो सिल से बाहर निकाल दिया, यानी कि उस पर चढ़ा दिया उसको. रन फॉर योर लाइफ, तुम अपनी जो है अपनी लाइफ के लिए यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हारे दादाजी को आराम से ले आऊँगा. With a soft thud, the girl landed safely on the ground and was over at the back door in a second. मतलब कि और बहुत ही प्यार से क्या हुआ, वो लड़की जो है सेफली जो है ग्राउंड पर, यानी कि बैक डोर के ग्राउंड पर आराम से सेफली वो वहाँ पर चली गई. एंड वॉज ओवर एट द बैक डोर इन अ सेकेंड, यानी कि एक ही सेकेंड में वो बैक डोर में भी पहुँच गई. शी ओपनड द डोर एंड स्टेप्ड इनटू द सर्विस लेन. उसने डोर ओपन किया और वो सर्विस लेन, यानी कि जो बाहर की तरफ सड़क जा रही थी, वो उस पर चली गई. Behind her, she could hear the mob rampage through the rooms. She stopped in her tracks. अभी उसके पीछे क्या, वो बहुत सारी जो है आवाज़ें सुन रही थी. रैम्पेज का मतलब होता है कि बहुत ही हार्ड साउंड जो होता है ना, उसको बहुत ही मतलब पीछे से टूटने की आवाज़ें आ रही थी रूम्स में से. तो उसने क्या किया, चलते चलते वो रुक जाती है. ग्रैंड फादर, वट वुड हैपन टू माई ग्रैंड फादर. अभी और सडनली वो क्या अपने दादाजी के बारे में सोचने लग जाती है कि उनके साथ क्या होगा. She could not leave him, could she? क्या मतलब उनको उनका नहीं छोड़कर आना चाहिए था. But Tutu's words hammered inside her. Run girl, run for life. लेकिन उसके दिमाग में जो है टूटू की बातें चल रही थी कि तुम भागो लड़की, तुम यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ. The girl ran on. She tripped over रबश एंड डिस्कार्डेड किचन वेस्ट. अभी वो लड़की भाग जाती है और ट्रिप्ड ओवर, यानी कि सडनली वो किस पर जाके गिर जाती है, जो कचरा पड़ा हुआ था किचन का, वो उस पर जाके गिर जाती है. बट शी रैन फास्ट, स्टिल शी रीच द नैरो बीम और द लाइट दैट फेल इनटू द लेन थ्रू अ डोरवे. लेकिन अब वो जब तक भागती रहती है, जब तक उसके मतलब फेस पर क्या एक नैरो बीम, यानी कि जब उसकी छोटी सी लाइट जो है उसके फेस पर नहीं पड़ती है, थ्रू द डोरवे, यानी कि डोरवे के बाहर से. विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स, यानी कि कांपते हुए हाथ. ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना. हैंड्स शी ओपन द डोर, अपने कांपते हुए हाथों से वो क्या करती है, गेट ओपन करती है. सोबिंग विद एग्जॉशन शी फेल इनटू द आर्म्स ऑफ अ वेटिंग वुमेन. मतलब कि वो इतनी ज़्यादा थक चुकी थी. एग्जॉशन का मतलब होता है टायर्डनेस के साथ जो है वो रोती रोती वो गेट खोलती है, और किसके मतलब कि किसके आर्म्स में गिर जाती हैं, जो वहाँ पर टूटू की मदर थी, उसका वेट कर रही थी. The woman drew the trembling girl close and whispered into the girl's ear, "Thank God you are alive." मतलब कि वो लड़की जो है उस कांपती हुई लड़की को अपने पास मतलब कि अपने आर्म्स में ले लेती है और बोलती है उसके कानों में कि थैंक गॉड कि तुम बिल्कुल सही हो. वी वर सो वरीड अबाउट यू एंड योर ग्रैंड फादर. इज ही कमिंग विद टूटू. मतलब हम तुम्हारे लिए और तुम्हारे दादाजी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्या वो टूटू के साथ आ रहे हैं. आई डोंट नो, विस्पर द गर्ल, आई डोंट नो, एंड शी बिगेन टू क्राई. मतलब वो बेचारी इतना रो रही होती है बिकॉज शी वॉज लिटरली, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, फ्राइटेंड कि क्या होने वाला है. ऑब्वियसली किसी के घर में थीव्स हों और उनके साथ इतना बड़े वो डेंजर में हो, कोई भी डर जाएगा. वो कहती है कि मुझे नहीं पता है. द वुमन रॉक्ड हर जेंटली इन हर आर्म्स एंड सेड, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल ओवर नाउ, इट्स वेट फॉर देम हियर. मतलब कि ठीक है, वो उसको मतलब प्यार से समझाती है, उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, ठीक है, अब यहीं पर हम जो है उन दोनों के लिए भी वेट करते हैं. द गर्ल डिड नॉट नो हाउ लॉन्ग दे वेटेड एंड हाउ लॉन्ग दे लिसनड इन टू द नाइट टू द साउंड ऑफ स्मैशिंग ग्लास,
breaking wood and raucous voices filled with the hatred and aggression. अभी उस लड़की को बिल्कुल नहीं पता था कि उनको कितनी देर वहाँ पर वेट करना पड़ेगा, कितनी देर और उनको जो है उस नाइट में वो सब सुनना पड़ेगा. वो किस चीज़ का साउंड आ रहा था, गिलास टूट रहे थे, ठीक है, बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, हार्श साउंड आ रहा था जो कि बिल्कुल सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था, गुस्से से भरा हुआ साउंड आ रहा था वो. एंड देन द नॉइस डाइड एंड द मॉब मूव्ड ऑन. और फिर क्या हुआ कि जो नॉइस थी वो मतलब बिल्कुल शांत हो गई थी और मॉब जो है यानी कि जो इंट्रूडर्स घर में घुसे हुए थे वो चले गए. ऑन द नाइट दैट नाइट वॉज क्वाइट अगेन. फिर नाइट क्या हो गई, मतलब कि बहुत शांति हो गई थी वहाँ पे. द गर्ल लुक्ड सर्चिंगली एट द वुमेन्स फेस. और फिर जो लड़की है मतलब वो अब ये सोचने की कोशिश कर रही थी अब क्या होगा. वाई हैड टू नॉट कम, वेयर वॉज हर फादर, ग्रैंडफादर. टूटू अभी तक क्यों नहीं आया है, उसके दादाजी कहाँ पर हैं, ये सब उसके क्वेश्चन जो है उसके मतलब फेस पर जो है वहाँ पर उस टाइम दिख रहे थे. दे कुड हीयर फुटस्टेप एंड लो विस्पर्स. अभी जो है उनको कुछ फुटस्टेप यानी कि चलने के पैर सुन रहे थे और कुछ धीरे धीरे बोलने की भी आवाज़ें आ रही थी. सम पीपल वर कमिंग देयर. कुछ लोग वहाँ पर आ भी गए थे. द गर्ल थॉट दैट मस्ट बी देम. उनको लगा ये शायद वही होंगे. वॉज इट टूटू एंड हर ग्रैंडफादर. क्या वो टूटू और उसके दादाजी थे. शी हेल्ड हर ब्रेथ एंड देन रश टुवर्ड्स द डोर. और वो जो है अपनी सांस पकड़ कर उस गेट की ओर जाती है. पुल्ड इट ओपन एंड पियर्ड इनटू द डार्क ब्लैक बैक लेन. और उसको खोलती है और उस डार्क बैक लेन को यानी कि उस मतलब जो डरावना सा रास्ता लग रहा था उसकी तरफ देखने लग जाती है. शी कुड मेक आउट 2 figures नॉट वेरी फार अवे. मतलब कि वो कुछ फिगर्स 2 फिगर्स उसको दिख तो रही थी लेकिन उसको क्लियर नहीं था कि वो कौन है. वन लीडिंग द अदर. मतलब कि एक दूसरे को वो अपना रास्ता दिखा रहे थे कि इस ओर जाना है. एंड देन देयर लो वॉइसेस रीच्ड हर ईयर्स. तभी उसके कानों में उनकी आवाज़ें पड़ती हैं. वी आर ऑलमोस्ट देयर ग्रैंडफादर, वी हैव मेड इट. हम जो है पहुंच चुके हैं ग्रैंडफादर यहाँ पर. हम मतलब कि हम अब किसी भी डेंजर में नहीं हैं. आई नो यू हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग बट यू आर अलाइव. आई नो कि आप जो है अपने घर में आप बहुत ज़्यादा कुछ खो चुके हो लेकिन आप जिंदा हो. दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग. We are all alive, my dear boy, thanks to you. Return to the old man, you, the girl and me. And then he called into the night. Are you there, बिटिया रानी? हाँ, हम सब जिंदा हैं my dear boy, और तुम्हारे कारण, ठीक है, ओल्ड मैन कहते हैं, ठीक है, तुम मेरी बच्ची एंड मी. एंड देन ही कॉल्ड इनटू द नाइट. और वो कहते हैं आर यू देयर बिटिया रानी. और वो अपनी मतलब अपनी पोती से पूछते हैं क्या तुम यहीं पर हो. तो यहाँ पर क्या था कि नेबर्स उस टूटू की हेल्प से उसके कारण जो है दोनों बच गए. ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करी. अगर ऐसा ही होता कि अगर एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, अगर हम सही कामों में एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो ऐसा हम कभी भी जो है कुछ अच्छा ही नहीं कर पाएंगे. सो कभी भी जो है अगर आपको लगता है कि जहाँ पर आपकी ज़रूरत है तो वी शुड हेल्प ईच ऑफ देम, राइट. सो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.